नाज़रीन, मलऊन वसीम रिज़वी के ताल्लुक़ से पूरी दुनिया में मज़म्मती बयानात का सिलसिला जारी है और छोटे बड़े लोग सब लोग अपनी राय और सलाह व मशवरा दे रहे हैं, जो नेक फाल है, अच्छी बात है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि सुन्नी, शिया, बरेलवी, अहल हदीस, जमात इस्लामी, तमाम मकातब फ़िक्र के लोग यकजा एक प्लेटफार्म पर आ गए हैं। इसी सिलसिले कड़ी में इस नामनगार ने दारुल देवबंद की मजलिस शूरा के रुकन मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद आकिल दामत बरकातुहुम का एक तफसीली इंटरव्यू लिया है। वो पेश खिदमत है, उसको आप सुने और उस पर राय भी दें। सोशल इंडिया न्यूज़ का ये नामनगार इस वक्त उत्तर प्रदेश के मशहूर दीनी इदारा जामिया बदरुल उलूम गढ़ी दौलत में हाजिर है और मेरे बिल्कुल बाएं तरफ हज़रत मौलाना आकिल साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जहाँ ओहदों से नवाजा है, वो इल्म से और बुर्दबारी से और जो है इल्म से भी नवाजा है। मौलाना मौसूफ़ जो है उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा के रुकन हैं और मगरबी उत्तर प्रदेश जमीयत उलमा के सदर मोहतरम हैं। और इसी के साथ साथ आप समाज की भलाई के लिए बड़े काम करते हैं और जामिया के मोहतिम आला व शेखुल हदीस हैं। और इत्तिफ़ाक़ की बात यह है कि आज मौलाना से इत्तिफ़ाक़न ही मुलाकात अभी कराने में चंद मिनट पहले हुई थी। मैं इनकी खिदमत में यहाँ हाज़िर हुआ हूँ और मैं असल में वसीम रिज़वी के ताल्लुक़ से मुझे मौलाना से सवालात करने हैं। वसीम रिज़वी के बारे में एक बात बतला दें कि 24 घंटे पहले बम्बई में तमाम मकातिब हाय फ़िक्र ने, बरेलवी, देवबंदी, अहल हदीस, जमात इस्लामी, शिया, सुन्नी, तमाम लोगों ने मिलकर वसीम रिज़वी की शैतानी बातों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई है। इससे पहले उनके खिलाफ लखनऊ में एक तहरीर दी गई है और उससे 72 घंटे पहले पानीपत में बाकायदा मोमिन एडवोकेट ने मुकदमा दर्ज कराया है। उससे पहले उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के मोहतिम आला हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातुहुम ने एक मज़म्मती बयान जारी किया है और मज़ाहिर सहारनपुर के मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब ने भी एक मज़म्मती बयान जारी किया है। हज़रत मौलाना साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि वसीम रिज़वी के ताल्लुक़ से इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया में और शिया उलमा ने भी, जैसे हमने उनके इंटरव्यू उनके बयान सुने हैं, मज़म्मती बयान किए हैं। क्या ऐसा हल होना चाहिए जो इस मामले पर कतगन लग जाए, रोक लग जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ये सस्ती शोहरत हासिल करने का लोगों ने एक आसान ज़रिया बना रखा है और इसका इलाज जो इस वक्त में हमारे उलमा ने शुरू किया है और मुस्लिम तंजीमों ने शुरू किया है कि इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो रही हैं, ये बहुत मुअस्सिर है। मज़म्मती बयान यकीनन होने चाहिए, ज़रूरी है, ताकि जो गुस्सा है उसका इज़हार हो। लेकिन जब तक इनके ऊपर कोई दबाव हुकूमत की तरफ से या अदालतों की तरफ से नहीं पड़ने वाला, तो उस वक्त तक ये लोग बाज आने वाले नहीं हैं। हम अदालत उज़्मा से दरख्वास्त करते हैं कि वो इनकी रिट पिटीशन को न सिर्फ ये कि ख़ारिज करें, बल्कि इनके ऊपर अदालत का वक्त ज़ाय करने की वजह से जुर्माना भी लगाएं, ताकि इन लोगों की अकल ठिकाने आ जाए। मौलाना साहब, दूसरा सवाल इसमें एक है कि अगर कुरान की 26 आयतें निकालने की बात है, तो क्या कोई आयत या कोई इस तरह निकल जाए तो इसमें तारीफ़ की बात होगी सामने? इसमें क्या शक है कि कुरान करीम में तरमीम और तहरीफ़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ताला ने इसका वादा भी फ़रमाया है कि हम इसकी हिफाज़त करेंगे। तो ऐसे लोगों की ओछी बातों से कुरान करीम की हैसियत पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, न कुरान करीम की हिफाज़त में कोई कमी आने वाली है। आज 26 आयतों का मुतालबा है, कल कोई और दूसरा मुतालबा लेकर खड़ा हो जाएगा, तो नऊज़ुबिल्लाह कुरान करीम तो पूरा का पूरा ही नाक़ाबिल अमल हो जाएगा। इसलिए इस बात में कोई जवाज़ ही नहीं हो सकता कि कुरान करीम की किसी आयत को कुरान करीम से निकालने का मुतालबा किया जाए। नाज़रीन, कुरान पाक की हिफाजत का जो निज़ाम रब्बी है कि हर दौर में लाखों करोड़ों हुफ़ाज़ किराम वो रहे हैं कलाम पाक के, जिनके ज़ुबानी याद होता है। तो माशाअल्लाह मौलाना साहब का जो दीनी इदारा है बदरुल उलूम, यहाँ से जैसी मेरी मालूमात है, हर साल यहाँ से 60-70 ऐसे हुफ़ाज़ होते हैं जो ज़ुबानी कलाम पाक सुनाते हैं। तो मौलाना, पिछले 10 सालों क्या आंकड़ा आपके मदरसे में कितने हाफ़िज़ होंगे जिनके ज़ुबानी कलाम पाक याद है? औसत तो 50 का लाज़िम है। जी। और फिर कुरान करीम ये कागज़ में महफूज़ होने की ज़मानत मैं कुरान करीम का कागज़ों में लिखा जाना ये कुरान करीम की हिफ़ाज़त की ज़मानत नहीं है, जी, बल्कि जी। अल्लाह ताला ने इसकी हिफ़ाज़त के लिए अपने बंदों के क़ुलूब को मुतय्यन फ़रमाया है। और इतने लाखों हुफ़्फ़ाज़ दुनिया में मौजूद हैं कि अगर बिलफ़र्ज़ सारे कुरान करीम के नुस्ख़ों को ख़त्म भी कर दिया जाए, जला भी दिया जाए, नाऊज़ुबिल्लाह, तो कुरान करीम दुनिया से मिटने वाला नहीं है।
مولانا صاحب نے ایک بڑا کام یہ بھی کیا ہے، جہاں تک ہماری معلومات ہے مولانا صاحب چونکہ بیک وقت کچھ بتا نہیں پا رہے ہیں کہ اپنے دین ادارے میں خود کلام پاک کی صحت الفاظی کے لیے بھی وہ بھی ایک حفاظت ضروری ہے، تجوید کا شعبہ قائم کیا ہے اور ماشاءاللہ جس کے اچھے نتائج آ رہے ہیں۔ مولانا صاحب کیا لگتا ہے آپ کے ادارے میں قرات کے تجوید کے جو حرف کلام پاک کو بالکل صحیح کر کے پڑھتے ہیں، کتنے طلبہ ایسے پڑھتے ہیں سال میں آپ کے؟ ہمارے یہاں تجوید کے 2 سال ہیں جی اور ہر سال الگ الگ جو نصاب ہے اس میں 35 40 کا اوسط تو بالکل لازم ہے، اور ہر سال اتنے بچے یہاں سے قرآن کریم کی صحت کو حاصل کر کے قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے بعد میں یہاں سے جسے قاری کہتے ہیں تجوید کے شعبے سے فارغ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ پورا علاقہ اس وقت میں جامعہ بدرالعلوم کے قرآنی اور حدیث کی فیض سے مستفیض ہے، اور کوئی گاؤں کوئی قصبہ ایسا نہیں ہے جہاں الحمدللہ جامعہ بدرالعلوم کے فیض یافتہ حضرات خدمت دین قرآن کریم کی خدمت نہ کر رہے ہوں۔ بہرحال مولانا میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے یہ چند بہت مجھے وقت دیا ہے بات چیت کے لیے۔ باقی میں یہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا، جہاں قرآن شریف آپ حافظ بنا رہے ہیں اور ماشاء اللہ آپ قرات کے شعبے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور کیا قرات حفظ کے ساتھ ساتھ دوسری قرات کا بھی آپ نے کوئی انتظام ہے اس کا؟ جی جو ہمارے بچے جو عربی سے فارغ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے باقاعدہ عربی حفظ کا شعبہ قائم کیا ہے، اور کچھ بچے اس میں بھی ہر سال رہتے ہیں جو عربی حفظ بھی اس کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ اردو حفظ کے ساتھ ساتھ عربی حفظ کا بھی شعبہ ہمارے یہاں الحمدللہ قائم ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ چند جملے مولانا نے بڑی بات کہی ہے۔ مولانا کے یہاں ہر سال اوسط جو ہے پچھلے ایک دہائی سے 10 سال سے 50 حفاظ کرام کا، 40-45 قاریوں کا قراء کا، اور اردو حفظ کے ساتھ عربی حفظ کا بھی انتظام ہے، جس کے یہاں شعبہ تجوید استاد جناب قاری مسعود صاحب فلاحی ہیں، اور اس طرح ایک مولانا پورا نظام لے کر چل رہے ہیں۔ مولانا میں شکر گزار ہوں۔ جزاک